हेलो 7th क्लास, कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई बच्चों? आप लोग अपनी कॉपी में लिखते जा रहे हो कि नहीं? वंश, सान्या, संस्कार, आप लोग को सभी को अपनी कॉपी में लिखते जाना है ये सब चीज़ें, है ना। और चेक भी करवाना है, आप स्कूल आके भी चेक करवा सकते हैं अपनी कॉपी में जो भी लिखा है। सभी बच्चों की एक बार स्कूल में बुलाया जाएगा आप लोग को अपनी कॉपी चेक कराना, क्योंकि फर्स्ट यूनिट टेस्ट के जो नंबर है वो आपको आपकी कॉपी में ही दिए जाएंगे। इसलिए सभी बच्चों को लिखना ज़रूरी है। आपके आसपास जो बच्चे रहते हैं जो नहीं लिख रहे हैं उनसे भी आप कह दीजिए कि वो वीडियो देखें और अपना नाम यदि वीडियो में नहीं है तो वो अपना नहीं आता उनके मोबाइल में तो स्कूल में आके नाम जुड़वाएं, मैडम को फ़ोन करें तो नाम जोड़ देंगी। ठीक है, मैडम के नंबर आपके उसमें है, मोबाइल में है ना। तो सभी को लिखना ज़रूरी है। तो जैसा कि हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा अभी, सामाजिक विज्ञान है ना, सोशल साइंस। सोशल साइंस का हमने कौन सा चैप्टर लिया है? नागरिक शास्त्र। फर्स्ट खंड नागरिक शास्त्र का आखिरी लेसन चल रहा है हमारा, कौन सा? केंद्र की सरकार, मतलब केंद्र में जो सरकार है तो उसके अधीन कौन कौन से आज हम पढ़ रहे हैं कार्य। संसद के कौन से कार्य है एवं संसद की क्या शक्तियाँ हैं। मतलब संसदीय से तात्पर्य ये होता है कि जो काम हो उसके ऊपर निर्भर करता है, वो क्या क्या उसके पावर है, संसद क्या क्या काम कर सकता है, इसीलिए उसको कहते हैं शक्तियाँ। तो आज हम पढ़ रहे हैं संसद के कार्य एवं शक्तियाँ। तो सबसे पहले हम जैसे इसके देख लेते हैं प्रमुख कितने 6 कार्य। ठीक है, कानून बनाना, दूसरा संविधान में संशोधन, तीसरा मंत्री परिषद पर नियंत्रण, चौथा वित्तीय कार्य और पांचवा संसद का अधिवेशन और छठवां गण पूर्ति। ठीक है, अब हम आपको सभी का ये मीनिंग बताते हैं कि इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हम देख लेते हैं कानून बनाना। तो कानून क्या है? तो संसद को संघ सूची के कितने 97 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। किसको अधिकार है? संसद को। और समवर्ती सूची जो कि इसके बाद हम पढ़ाएंगे, उसके जो 52 विषय हैं उस पर भी वो क्या कर सकती है? कानून बना सकती है ना। तो साथ ही अविशिष्ट विषयों की सूची पर भी समय समय पर वह कानून बनाती है। अब दूसरा है संविधान में संशोधन। तो जैसा कि हमारा संविधान कब लागू हुआ आप सबको पता है ना, हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। और हमारे संविधान कब चालू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो जो हमारा जो संविधान में जो नियम बनाए गए हैं उनको जो है वो उसमें मतलब समय पे जब हम आवश्यकता देखते हैं उसकी, तो कि बहुत ज़रूरी हो गया संशोधन करना, तो उसमें समय समय पर संशोधन कि और भी देशों में किए जा सकते हैं और किए भी गए हैं, और हमारे देश में भी उस पर संशोधन किया गया है। ठीक है, तो जो ये संविधान में संशोधन हमारे यहाँ कब हुआ है? सितंबर 2016 तक, अभी तक मतलब 101 बार संशोधन किए जा चुके हैं। अब हम पढ़ लेते हैं जैसे मंत्री परिषद का नियम। तो जो मंत्री परिषद अर्थात संसद में कितने सदन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा। तो जो मंत्री जो होते हैं जिसको किसको कौन बनाता है? संसद के द्वारा ही वो मंत्री जो है वो बनाए जाते हैं। तो संसद के जिसका नियंत्रण होता है मंत्रियों पे, संसद का नियंत्रण, जो मंत्री परिषद जो बनता है वहाँ पर किसका नियंत्रण होता है? संसद का नियंत्रण होता है। और नियंत्रण जो है वो सदन से प्रश्न पूछकर ही, अब जो संसद है वो सदन से प्रश्न पूछकर काम रोको, जिस प्रकार प्रस्ताव, विधेयकों पर बहस तथा अस्वीकृति, निंदा तथा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव जो है वो जारी किया जा सकता है। अर्थात इसका मतलब क्या होता है कि केंद्रीय जो संसद है संविधान में उसको संशोधन करने का अधिकार होता है। दूसरा मंत्री परिषद पर क्या कर लेता है? वो नियंत्रण, अर्थात केंद्रीय मंत्री परिषद का गठन संसद के सदस्य, मंत्री जो बनते हैं इस मंत्री परिषद में, तो उसका गठन किससे होता है? मंत्री कहाँ से बनते हैं संसद में? जो सांसद चुन कर जाते हैं विजयी होकर, वो कहाँ जाते हैं? लोकसभा में। तो उन्हीं में से जो है वो मंत्रियों का चुनाव होता है ना। तो उन्हीं में से जो मंत्री बनते हैं, तो ये नियंत्रण भी सदन से प्रश्न पूछकर, अर्थात काम रोको प्रस्ताव तथा विधेयकों बहस तथा अस्वीकृति, निंदा तथा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव द्वारा ही किया जाता है। समझ में आ गया आपको? अर्थात जो है केंद्रीय मंत्री परिषद का गठन संसद के जो सदस्य होते हैं ना उनके बीच ही से किया जाता है, और संसद ही इस मंत्री परिषद पर क्या करती है? संसद नियंत्रण करती है। कौन नियंत्रण करता है? संसद नियंत्रण करती है। किस पर नियंत्रण करती है? मंत्री परिषद पर संसद ही नियंत्रण करती है। अब हम चौथा देख लेते हैं जैसे कि वित्तीय कार्य। तो जो संसद है वो भी वित्त संबंधी जो कार्य होते हैं, जैसे कि विभिन्न आय के माध्यम, कहाँ से आय प्राप्त हुई, और विभिन्न राज्य की व्यय
जहाँ जहाँ व्यय करना होता है वो भी संसद ही देखती है, और बजट का भी निर्धारण भी कौन करता है? संसद के द्वारा ही बजट भी पेश किया जाता है। अर्थात ऐसे विधेयक जिसका संबंध वित्त व्यवस्था से होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वित्त अर्थात धन विधेयक कहते हैं। ऐसा विधेयक जिसका संबंध किससे होता है? धन से होता है। जैसे कि बजट का बनाना भी संसद के द्वारा ही तय किया जाता है। तो ऐसा विधेयक जो जिसका संबंध धन से होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वित्त या धन विधेयक कहते हैं। किस क्या बोलते हैं इसको हम? वित्त या धन विधेयक कहते हैं। अब धन विधेयक जो होता है वो क्या करता है? ये राष्ट्रपति के जो अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। वो किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाता है। कौन पेश करता है? वित्त मंत्री पेश करते हैं, है ना, बजट वगैरह। अब इसके बाद हम पढ़ लेंगे क्या? संसद का अधिवेशन। तो संसद का अधिवेशन अर्थात संसद का अधिवेशन, संसद में कितने सदन है? 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। तो इन सदनों का जो अधिवेशन है वो उसकी जो मीटिंग जो होती है उसमें कम से कम कितने माह का डिस्टेंस होना चाहिए? 6 माह। 6 माह से ज़्यादा मतलब ये नहीं होना चाहिए, मतलब अधिकतम 6 माह के बीच दोनों सदन का अधिवेशन होता रहता है। और चाहे तो राष्ट्रपति को ये अधिकार भी है कि वह कभी भी संसद का अधिवेशन क्या करती है? बुला भी सकते हैं। राष्ट्रपति क्या है? कभी भी संसद का अधिवेशन मतलब कि अधिवेशन मीन्स मीटिंग, सभा, है ना, वो बुला भी सकते हैं और संसद के सत्र को वो समाप्त भी कर सकते हैं। अर्थात समझ में आ गया? संसद का अधिवेशन जो होता है वो क्या होता है? संसद के दोनों सदन कौन से होते हैं? इसका आपको बताया था कल, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये इसके प्रतिवर्ष कितने अधिवेशन होते हैं? 2 अधिवेशन जो है वो अनिवार्य होते हैं। और दोनों सदनों में कम से कम 6 माह से अधिक अंतर, दोनों सदन की जो होता है उसमें 6 माह से ज़्यादा अंतर, दोनों के सदन की बैठक में अंतर नहीं होना चाहिए। और राष्ट्रपति को ये अधिकार भी होता है कि वह कभी भी संसद का जो अधिवेशन है वो क्या करता है? बुला सकता है या संसद के सत्र को समाप्त भी कर सकता है। कौन समाप्त कर सकता है? राष्ट्रपति समाप्त कर सकते हैं। अब देख लेते हैं गणपूर्ति। गणपूर्ति का मतलब क्या होता है? मतलब मनुष्य की आवश्यकता, जो संसद के सदस्य होते हैं ना वो कितने मतलब कि मीटिंग के दौरान, अधिवेशन के दौरान कितने सदन मतलब लोग का होना अनिवार्य है। तो जैसे कि आपने पढ़ा है कितने राज्यसभा के सदस्य कितने होते हैं? 250। लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं? 545। तो इन जब ये अधिवेशन होता है संसद का तो इसमें से कम वो बैठक जो होती है उसमें जो सदन के जो कुल सदस्य होते हैं उसका 1/10 मतलब कि 10%, ठीक है, 10% जो है उन सदस्यों की मतलब मीटिंग में, सभा में होना आवश्यक होता है। मतलब इससे कम सदस्य रहेंगे तो सभा की मीटिंग नहीं होगी, अधिवेशन नहीं होगा। अर्थात क्या है? संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों की बैठक के लिए कुल सदस्य संख्या, जितनी सदस्य संख्या होती है ना, जैसे कि हमने क्या पढ़ा है इसके पहले कि लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 545। और विधानसभा में कितने पढ़े? 250। तो उसका 1/10 मतलब कि 10% जो सदस्य है उनकी जो उपस्थिति हो वो अनिवार्य होती है। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि संसद के कार्य एवं शक्तियाँ कौन कौन से? सबसे पहले कौन सी है? कानून बनाना। दूसरा, संविधान में संशोधन। तीसरा कौन सा है? मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण। चौथा कौन सा है? वित्तीय कार्य। पांचवा, संसद का अधिवेशन। और छठवा, गणपूर्ति मतलब कि वही सदस्य जो होते हैं लोकसभा राज्यसभा के उनकी पूर्ति, मतलब कि उनको अधिवेशन में कितने लोग का होना अनिवार्य है। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको हम बेटा, फिर से आप लोग भी इसको 12 पढ़िए कि लोग संसद जो है उसके क्या कार्य होते हैं। ये शक्ति किसकी है? संसद की। तो संसद क्या करता है? कानून बनाता है। सबसे पहला कार्य क्या है? संसद कानून बना सकता है और संसद को संघ सूची के 97 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है और वह समवर्ती जो सूची है उसके सभी 52 विषय पर कानून बना सकती है। और संसद क्या करती है? संविधान में संशोधन भी कौन कर सकती है? संसद समय की मतलब जो आवश्यकता को देखते हुए यदि जरूरी है तो वह संशोधन का काम कर सकती है। और अभी तक सन 2016 तक 101 संशोधन हो चुके हैं। अब मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण भी, जो मंत्री बनते हैं, मंत्री किससे बनते हैं? जो हम सांसद को चुन के भेजते हैं मंत्रिपरिषद में, दूसरे मंत्री बनते हैं, तो उन पे भी नियंत्रण कौन रखती है? सांसद रखती है। और सांसद के द्वारा सदन में प्रश्न पूछकर ही कानूनों को, प्रस्ताव तथा विधेयकों पर बहस, जो विधेयक पेश किया जाता है उसे बहस और अस्वीकृति के लिए प्रस्ताव, कई बार निंदा, जब विधेयक किसी को पसंद नहीं आता तो निंदा तथा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा ये किया जाता है। इसके अलावा वित्तीय कार्य जो होते हैं, जो कहीं भी
जो वित्त मतलब वित्त विधेयक जो पेश किया जाता है, कहीं जो खर्च कहाँ पे है, व्यय कहाँ किया जाना, जो आय के स्रोत है उसको भी जो देखती कौन सा देखता है, संसद देखता है और बजट भी पेश करता है। अर्थात संसद का जो वित्तीय कार्य जो है विधेयक जिनका संबंध वित्तीय व्यवस्था से होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वित्त अर्थात धन विधेयक कहते हैं। और जो धन विधेयक जो है वो क्या है, एक राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, जिसको वित्त मंत्री पेश करते हैं ना। इसके बाद संसद का अधिवेशन, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो संसद का अधिवेशन, जैसे कि हमने बताया कि इसको दोनों अधिवेशन में कम से कम 6 माह से ज़्यादा का अंतर दोनों अधिवेशन के बीच नहीं होना चाहिए ना, अधिवेशन मीटिंग। और राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो कभी भी जो अधिवेशन है वो बुला सकते हैं और फिर संसद को चाहे तो क्या करते हैं, सत्र को समाप्त भी कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ लेंगे गणपूर्ति मतलब लोगों की उपस्थिति। तो इस गणपूर्ति से तात्पर्य लोगों की उपस्थिति से होता है सांसदों और विधायकों की राज्यसभा में। तो संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदन की जो बैठक होती है उसके लिए कुल सदस्य जितने भी सदस्य संख्या होती है उसका 1/10 सदस्य की उपस्थिति होना अनिवार्य है, तभी अधिवेशन संपन्न कराया जाता है। तो ये हो गए महत्वपूर्ण कार्य। कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य है, संसद के शक्तियाँ या महत्वपूर्ण कार्य। जैसे क्वेश्चन आपको दिया संसद के कार्य कौन कौन से हैं, तो आप क्या लिखेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट लिखेंगे और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा वर्णन करेंगे। जैसे कानून बनाना, संविधान में संशोधन करता है संसद, और मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण भी कौन रखता है, संसद रखता है। वित्तीय कार्य है संसद करते हैं, संसद का अधिवेशन भी कौन बुलाते हैं, संसद ही बुलाती है, और गणपूर्ति संसद के द्वारा होती है। तो ये आप महत्वपूर्ण पॉइंट नोट कर लीजिए, आपकी बुक में भी दिया है, चाहे तो आप बुक से भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको लिखना जरूरी है। लिखिए और उसकी फ़ोटो जो है वो भेजिए, ठीक है। सभी बच्चों से आप रहे हैं, लिख के फ़ोटो भेजना है और आपकी कॉपी भी चेक होगी। और आपको फर्स्ट यूनिट टेस्ट के नंबर इन्हीं कॉपियों में जिन बच्चों ने लिखा है उसको पूरे मार्क्स 25 में से 25 मिलेंगे, जिन्होंने पूरी कॉपी बनाई है उसको, ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही, इसके बाद हम आगे का देखेंगे ना। आज जैसे हमने पढ़ लिया केंद्र की सरकार के अंतर्गत संसद के कार्य व शक्तियाँ, समझ में आ गया सबको।